अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि व ला यज़्नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व कज़ालिका ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुश्रिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम व लियल्बिसू अलैहिम दीनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलसल कई हफ्तों से आप लोगों के सामने वारिसीन जन्नत की सिफत बयान हो रही है। पिछले हफ्ते आपके सामने इन्हीं आयतों की तिलावत की गई और इस आयत की तफसीर में चंद नुकात की तरफ आपके सामने हमने इशारात किए। वो इशारात निहायत महदूद और मुख्तसर है। आप उन्हें थोड़ा सा अपने जहन में ताज़ा कर लें। मुश्रिकीन मक्का का वो अमल जो वो नाहक कत्ल करने में इस्तेमाल करते थे या सोचते थे, और हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी कि बिल्कुल वही अमल आज के इस मुहज़्ज़ब ज़माने में भी हो रहा है। जिस तरह उनकी सोच थी उसी तरह इनकी सोच है। वहां पर भी ये सोच थी कि बच्चियां कमजोर होती हैं, इनकी हिफाजत करना पड़ती है, ये जवान हो जाती हैं तो इनके दामाद ढूंढना पड़ता है। यहां पर भी यही तस्वीर। औलाद ज्यादा हो जाएगी, मुआश का मसला खड़ा हो जाएगा, हम इनकी परवरिश कैसे कर सकेंगे, ये ख्याल वहां पर भी मौजूद था, ये तस्वीर यहां पर भी मौजूद है। एक तीसरी और निहायत ही कबीह चीज थी कि वो बुतों के आगे अपने बच्चों को ज़िबा करते थे। आज भी दुनिया के अंदर ये दस्तूर पाया जाता है कि बहुत सारी कौमें अपने बच्चों को अपने खुदाओं, अपने बुतों के आगे ज़िबा करती। लेकिन इस्लाम ने दुनिया वालों पर यह अजीम और शान करम फरमाया कि ऐसी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया और उस तालीम और तरबियत के जरिए लोगों के सिर्फ अखलाक ही नहीं बल्कि उनके ख्यालात और उनके दिल भी तब्दील कर दिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा मस्जिद नबवी में सवाल किया गया। आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तजअलल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, ये कि तू अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे।
या अल्लाह का हमसर ठहराए, हालांकि तुझे पैदा अल्लाह ने किया। अर्ज किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा गुनाह है? आपने फरमाया नाहक कत्ल करना। किसी का भी कत्ल नाहक कर देना। हम आपके सामने सिर्फ एक जाविया बता रहे हैं, एक नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए ले चल रहे हैं, जो दुनिया वालों के यहां पर निहायत ही कभी अंदाज में मौजूद होने के बावजूद उसे कभी नहीं समझा जाता, बुराई नहीं समझा। हालांकि दूसरे नाहक कत्ल और भी होते हैं जिनको दुनिया बुरा जानती है, हम उसकी तरफ इशारा नहीं करते। फिर अर्ज किया गया कि इसके बाद कौन सा गुनाह है? तो आपने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अपनी पड़ोस की बीवी से किसी दूसरे की बीवी से पड़ोस में जिना करे। तीन चीजें। और यह आयत जो हमने आपके सामने तिलावत की, वल्लज़ीना ला यदऊना मा अल्लाहि इलाहन आखर वला यक़तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़्निन, इसमें भी यही तीन बातें। फरमाया गया कि वारिसीने जन्नत के वो लोग हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते और नाहक कत्ल नहीं करते और जिना के मुर्तकिब नहीं होते। पहली चीज आपके सामने हमने बयान कर दी, वारिसीने जन्नत अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते। इसके अलावा भी एक शिर्क की तरफ हमने इशारा किया था पिछले हफ्ते में, जिसमें यह बात हमने वाज़ेह की थी कि यहां पर जिस शिर्क के मुतालिक बात की जा रही है वो इंसान और शैतान जिन्होंने कत्ल औलाद को उन लोगों की निकाह में जायज और पसंदीदा बना दिया है, उस फेल की तरफ इशारा है। जिस तरह बंदगी और परस्तिश का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, उसी तरह बंदों के लिए उसूल और ज़वाबित और कानून का बनाने वाला और जायज और नाजायज की हद मुकर्रर करने वाला भी अल्लाह है। इसी तरह किसी और के उसूल और ज़ाब्ते को बरहक समझते हुए उसकी बंदगी करना अल्लाह की ज़ात, सिफात, इख्तियारात और हुकूक में शरीक करना है। यह उसी शिर्क की तरफ यहां पर इशारा। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर फरमाई गई कि वो नाहक कत्ल नहीं करते। हम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के अंदर जब से इस नजरियात को कबूल किया गया है और दुनिया के जिस हिस्से में इस नजरियात को सबसे पहले फॉलो किया गया, सबसे पहले तबाही भी उन्हीं का मुकद्दर हुई। कयास और गुमान करने वाले लोग अपने टेबल पर बैठकर ये कयास और गुमान करके तहरीरें बनाते हैं कि आज दुनिया की आबादी इतनी है, 1 साल बाद इतनी हो जाएगी, इसी रफ्तार से ये आबादी बढ़ती रही तो 10 साल बाद इतना हो जाएगा और 50 साल पूरे होते होते तक जमीन पर कोई इंसान बसाने के काबिल जमीन का कोई टुकड़ा उसे मैसर ना आए। फिर इसके लिए वो ये भी पब्लिसिटी करते हैं कि जब इंसानी आबादी इतनी बढ़ जाएगी तो इनकी खुराक का इंतजाम कहां से होगा, जब जमीन पे रहने ही का कोई हिस्सा बाकी ना रहेगा, कोई टुकड़ा ना बचेगा तो पैदावार कहां होगी।
इस तरह इंसानों की जिंदगी अजीरान हो जाए। ये ख्याल जाए। अब इस जाहिरी फरेबकारी और मुलम्मा साजी के अंदर जो कुछ शैतान उनको सुझाता है वो ये कि आने वाली नस्लों को तबाह कर दिया जाए। और ये ऐसा अमल है कि इंसान तो बड़ी चीज है, एक दरिंदा और हैवान भी ये अमल करने में शर्माता है, वो भी अपनी औलाद को खत्म नहीं करता। लेकिन ये इंसान जब इन शैतानी नजरियात को कबूल कर लेता है और उसके पास हकीकी तालीम मौजूद नहीं होती, यहां तक कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले लोग भी इससे मुतासिर हो जाते हैं, तो वो जानवरों से बदतरीन इस काम को करने के लिए तैयार हो। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में और ऐसे अंदाज में इरशाद फरमाया कि दुनिया का कम फहम आदमी भी और बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी वो अच्छी तरह समझ सकता है कि बात क्या कही जाए। फरमाया गया इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मुखरिजुल मय्यति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह है और वही जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से खारिज करता है। ये सारे काम तो करने वाला वो है, फिर बताओ तुम किधर घूम रहे हो, किधर चक्कर खा रहे हो, किधर बह के जा रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात 1450 साल पहले कही थी और उन लोगों के सामने कही थी जिनके सामने आज की तहकीकात और आज की तरक्कियात मौजूद नहीं थी। वो चिरागों में रहने वाले लोग थे, लेकिन उन्हें बात फौरन समझ में आ गई। उनके यहां पर वो सख्त दिल लोग भी थे जो अपने बच्चों को अपने हाथों से ज़िबा करते थे, अपने बच्चियों को जिंदा दफनाते थे, लेकिन उनको ये बात फौरन समझ में आ गई और उन्होंने अपने ख्यालात और नजरियात को तब्दील किया और ऐसा तब्दील किया कि दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बन गए, जिनकी मिसाल आज तक दुनिया के तमाम मुकर्रीन और खतीब दिया करते। उनका अमल यह आया सर। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फुरकान की आयत नंबर 2 में एक अलग अंदाज इख्तियार किया। फरमाया अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। वो जो जमीन और आसमान का बादशाह है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, जिसकी बादशाही में कोई शरीक नहीं, जिसने हर चीज को पैदा किया और उसकी तकदीर मुकर्रर की, यानी अंदाजा ठहराया। अब दुनिया के अंदर जितने कमालात आज देखने में आ रहे हैं, चंद एक चीजों की तरफ हमने पिछले हफ्ते में इशारे भी किए थे कि सिर्फ घास के एक पौधे को
मछली के एक किस्म को और जानवर के किसी एक जोड़े को या इंसानों के किसी एक जोड़े को अपनी नस्ल फैलाने के लिए उसे आजाद कर दिया जाए, तो इनमें से अगर कोई एक चीज भी फल और फूल जाए पूरी तरह, वह इंसान हो या हैवान या निबातात या मछली, तो एक ही किस्म की मछली पूरी समुद्रों में और दरियाओं में इतनी हो जाएगी कि वहां पर पानी नहीं बचेगा, वो लबालब मछलियों से भरा हुआ, और वो एक ही किस्म की मछली हो। यही हाल निबातात का है और यही हाल हैवानात का है, और यही चीज इंसानों को हासिल है, लेकिन ये उसे बुरुएकार नहीं ला सकते। अल्लाह तबारक व तआला इसको कंट्रोल किए हुए। ये किसी साइंस की तहकीक या उसका कमाल है या अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है? लोग सोचे, उसे बात समझ में आ जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई कि हमने हर एक चीज को एक अंदाजे के मुताबिक ठहरा दिया। हर चीज, हर एक चीज के लिए ठीक ठीक पैमाना मुकर्रर कर दिया है। अब इस बात का पूरा मतलब हासिल करने के लिए आपको इसकी तफसीर में जाना पड़ेगा। ये बात जो यहां कही गई कि हमने हर एक चीज का अंदाजा ठहरा दिया, सिर्फ यही नहीं है कि कायनात को वजूद बख्शा है, बल्कि वही है जिसने एक एक चीज के लिए सूरत बनाई। ये सूरत के घड़ने वाले हम हैं या साइंस है या अल्लाह? और हर एक के लिए जो सूरत बनाई, क्या खूब बनाई। और जो चीज इस सूरतगिरी के अंदर जहां पर रख दी, वो वही के लिए मौजू हो गई। दुनिया का कोई इंसान जो बहुत आला दिमाग रखने वाला हो, वो खुद अपने सूरत के मुतालिक सोचे कि ये चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे पर जिस जगह जो चीजों को फिट कर दिया है, क्या वो चीजें इसी जगह पर मौजूद है या कहीं और होना चाहिए। इंसानी अक्ल और इसका दिमाग थक कर हार जाएगा। वो किसी भी एक चीज के मुतालिक ये ना कह सकेगा कि यह चीज यहां नहीं, यहां होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज की सूरतगिरी जैसी कर दी, वैसी ही बेहतर है। कोई उसको तब्दील नहीं कर सकता, और अगर तब्दील करेगा तो उसका खमियाजा वो खुद भुगतेगा। यही बात तमाम उसूल, ज़ाब्ते और कवानीन के लिए भी बिल्कुल सही और वैसी ही है कि अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए उसूल, ज़ाब्ते और कवानीन के खिलाफ जो लोग भी उसूल, ज़ाब्ते और कवानीन बनाकर इंसानों पर थोपेंगे, उसका खमियाजा वो खुद भुगतेंगे, जैसा कि आज दुनिया भुगत रही है। एक तरफ कानून बनाया जाता है कि बच्चों की तादाद कम की जाए, वरना ये दुनिया इंसानों से भर जाएगी और बहुत सारी मुसीबतें हमारे लिए वाक़ई हो जाएगी। और जब यह देखा जाता है कि हमारी नस्ल खत्म हो रही है, यह नस्ल तबाह हो जाएगी, तो एक और कानून बना दिया जाता है कि हर औरत अपने दरवाजे खोलकर सोएगी और जिसका भी दिल चाहे जिस औरत के पास वो जा सकता है। यह कानून सबसे पहले जापान के अंदर। उसके साथ यह भी बनाया गया कि जो बच्चियां कुंवारी होंगी और वो बच्ची पैदा करेंगी, उन्हें बड़े बड़े इनामात से नवाजे जाए। क्यों किया गया? उन्होंने देखा कि बच्चियों की पैदाइश को लोगों ने खत्म कर दिया, हमारी नस्ल तबाह हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून के अंदर छेड़छाड़ करने का ये अंजाम।
दुनिया को अक्ल आती है लेकिन थोड़ा ठहर कर आती है। उसे जब अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात दिए जाते हैं तो उसे बात समझ में नहीं आती, वो ऐंठता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने अंदाजे ठहराया सूरत गिरी की उसकी जिसामत के मुताल्लिक भी। इंसान की जिसामत और कामत को अल्लाह तबारक व तआला ने ठहराए रखा है। ये एक हद को पहुंचकर रुक क्यों जाता है? अगर ये तुम्हारी अपनी कुदरत, तुम्हारे अपने साइंस और तुम्हारी अपनी कुव्वत का नतीजा है तो जरा इंसान को एक हद से बढ़ाकर देख लो और तसव्वुर करो कि अगर इंसान को यह कुव्वत दे दी जाए कि वो इंसान की लंबाई को हद दर्जा बढ़ा सकता है और वो 20, 30, 40 फुट 50 फुट का आदमी तैयार करने लगे तो आप समझ लें कि दुनिया के अंदर क्या वो रह सकता है या उसकी रिहाइश का कोई सामान हो सकता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह जिसामत और कामत भी तय कर दी, औसाफ और खसाइस भी तय किए, काम और काम के तरीके कार भी तय किए, बका और मौत को भी तय कर दिया, उरूज और जवाल को भी तय कर दिया। ये अल्लाह सूरह फुरकान की आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी की पूरी तफसीर के साथ तौहीद को बड़े जामे अंदाज में बयान फरमा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कायदा था कि जब आपके खानदान में बच्चा पैदा होता और वो बोलने लायक होता, जब उसकी जबान थोड़ी थोड़ी चलने लगती तो सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत को समझाते थे, उसे याद करा, ताकि इस बच्चे के दिलो दिमाग के अंदर तौहीद का ऐसा नक्श बैठ जाए कि दुनिया के कोई नजरियात, कोई ख्यालात इसको तब्दील न कर सके। और हालात कुछ भी हो, जमाना कोई सा भी हो, एक मुसलमान के अंदर तौहीद का ये मेयार बाकी रहे। इसलिए आपने ये तालीम दी कि उम्मत मुस्लिमा कयामत की सुबह तक जब उसके यहां बच्चे पैदा हों और वो बोलने के लायक हों तो सबसे पहले उन्हें इसी आयत की तालीम दी जाए। लेकिन ये अब हमारा अपना कारनामा है दुनिया के अंदर जो हमने पेश किया है। हमारी उम्र खत्म हो गई, हमने कुरान को खोल कर नहीं देखा, और अगर देखा तो बगैर समझे बूझे पढ़ा, और जब हमने ही इसको नहीं समझा तो हम अपने बच्चों को क्या समझाएं? और इस उम्मत को कुरान से दूर करने वाले लोगों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे हाथों से कुरान छुड़ा लिया और कुरान ही को थमा दिया। ये गजब की बात कि कुरान ही को छुड़ाया और कुरान ही को थमा दिया। सबसे पहले किया कुरान को पारा पारा कर दिया, कुरान को टुकड़ों में तब्दील कर दिया। अब आदमी को जब जितनी फुर्सत है वो एक सिपारा उठा ले और वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस सिपारे को चाहे उसकी तिलावत करके सवाब हासिल कर ले और घर चला जाए। उसके माना, उसकी तफसीर जिसके लिए वो नाजिल हुआ था वो हमारे ख्याल से बहुत दूर चली गई। फिर हमारे अपने अंदर लोग ऐसे पैदा हुए, उन्होंने अजीब अजीब हरकतें की मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए, और हाथ में कुरान ही को रख। सूरह रहमान के अलग किताब के साया कर दी, सूरह यासीन के अलग किताब के साया कर दी, छोटी छोटी सूरतों के अलग अलग एक किताब के साया कर दिए, वो मस्जिदों में रख दी। अब आदमी को 10 मिनट का वक्त मिलता है, वो हर रोज आता है सिर्फ सूरह रहमान, हर रोज आता है सिर्फ सूरह यासीन पढ़ता है, और उसका ख्याल भी ये है कि इससे सवाब हासिल हो रहा है। यकीनन सवाब हासिल होता है, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं। कितने आराम से आपसे कुरान ले लिया,
अब आपके हाथ में कुरान नहीं है और ये तस्वुर भी आपके दिल दिमाग में नहीं आएगा कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं तो सूरह रहमान पढ़ रहा हूं। इस तरह हमारे दिलो दिमाग के अंदर से कुरान को समझने की कुव्वत, उसकी तफसीर को समझने की कुव्वत को दफा कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और हाथ में कुरान को बाकी भी रखा। और ऐसी किसी आयतों की तफसीर हमारे सामने कभी नहीं। ये हमारे अपने अंदर के लोगों ने काम किया। फिर उसके ऊपर भी जुल्म यहीं पर रुका नहीं, इससे आगे गया। पंचसूरा किताब निकली, अब वो किताब 5 सूरह की छप कर आ गई। पंचसूरा के बाद आ गई पाकिस्तानी पंचसूरा। गजब हो गया। पाकिस्तान का कुरान अलग है, हिंदुस्तान का अलग है, अरब का अलग है। या पाकिस्तान की पंचसूरा अलग होगी, हिंदुस्तान की अलग। सुन्नी पंचसूरा लो, मार्केट में उपलब्ध है। अब आप इन्हीं में उलझे रहिए, कुरान के मुतालिक भी आपको उलझा दिया। आप क्या समझेंगे कुरान? अलग करिए इन सारी चीजें, डायरेक्ट कुरान उठाइए। मस्जिदों में भी कुरान रखा होता है, आपके घरों में भी रखा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक तफसीर के साथ पढ़िए। ऐसी बेशुमार आयतें आपके सामने आएंगी जो दुनिया आपके सामने ठहर न सके। यही वजह है कि दुनिया में आज भी दुश्मन पूरी कुव्वत से इसी कुरान को खत्म करने में लगा हुआ है। और वो चाहता है कि कुरान के ये नजरियात दुनिया में न जाए जो सारे नजरियात को रौन कर रख देता है। इसीलिए दुनिया के चालाक तरीन लोगों ने ये बात कही कि जब तक कुरान अजीम इस जमीन के ऊपर बाकी रहेगा, मुसलमानों के हाथ में जब तक ये कुरान है, हम इन्हें जेर नहीं कर सकते। अगर इन्हें जेर करना है तो इनके हाथों से सबसे पहले कुरान ले लिया। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।